यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना, चलना तुझे भाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। हालेलुया जीसस, हालेलुया, हालेलुया जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। Thank you, Jesus. हालेलुया जीसस, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। बेमिसाल है तू, मेरी मिसाल बनूं, तू कामिल है मैं भी कमाल बनूं। बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं, तू कामिल है मैं भी कमाल बनूं। बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं, बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं, तू कामिल है मैं भी कमाल बनूं। दुनिया का नूर है यीशु, मेरी राहें सजाता रहे। दुनिया का नूर है यीशु, मेरी राहें सजाता रहे। मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना, चलना तुझे भाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। हालेलुया। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू। मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू। मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू। जब भी तुझे पुकारूं, तेरा रूह मुझ पे आता रहे। हालेलुया जीसस। जब भी तुझे पुकारूं, तेरा रूह मुझ पे आता रहे। मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना, चलना तुझे भाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। हालेलुया जीसस, धन्यवाद यीशु। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद।
भर मैं तेरी गीत गाता रहूं, जिंदगी भर मैं तेरी गीत गाता रहूं, तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं। जब गीत तेरे गाऊं, जब तू मुझ में गाता रहे। जब गीत तेरे गाऊं, तेरा रूह मुझ में आता रहे। मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना चलना तुझे भाता रहे। तेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम ओहो हालेलुया। लाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। प्रेज द लॉर्ड। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। वी हैव गॉट अ वंडरफुल गॉड। एक ऐसा परमेश्वर जो अपने जलाल को हमारी जिंदगी में जाहिर करता है, प्रकट करता है। एंड ही लव्स अस, वो हमसे प्यार करता है। द बाइबल सेज ही लव्स अस। वो हमसे प्यार करने वाला परमेश्वर है। थैंक यू जीसस। आज का जो वचन है, we'll see from the book of Ecclesiastes, सबोपदेशक की पुस्तक, उसका 10वां अध्याय और उसकी 8वीं आयत। सबोपदेशक की पुस्तक, सुलेमान के द्वारा लिखा हुआ सबोपदेशक, परमेश्वर का एक ऐसा भक्त, एक ऐसा अभिषिक्त जिससे परमेश्वर ने पूछा, तुझे क्या चाहिए? उसने कहा, मैं अपनी प्रजा, अपने लोगों के विषय में समझ सकूं। एक ऐसी समझ जो सुलेमान के पास थी, एक ऐसा वरदान जो सुलेमान के पास था, परमेश्वर के किसी भक्त के पास नहीं था। द बाइबल सेज, सबोपदेशक 10:8 में, जो गड्ढा खोदे वो उसमें गिरेगा, और जो बाड़ा तोड़े उसको सर्प डसेगा। हमने कई बार सुना है कि गड्ढा खोदोगे, दूसरों के लिए गड्ढा खोदोगे तो खुद ही गिर जाओगे। ये बात बचपन से सुनते आ रहे हो, लेकिन ये बातें कम बताई जाती हैं जो बाड़ा तोड़े। हु विल ब्रेक द फेंसेस? अपनी जिंदगी के अंदर, अपने जीवन के अंदर बाड़ा तोड़ना, उसको सर्प डसेगा, मतलब मृत्यु निश्चिंत है। खुदा के कलाम में लिखा है, उन्होंने बाड़ा तोड़ा, अदन की वाटिका में रखे गए थे। एक पेड़ था जो अदन की वाटिका के बीचों बीच में लगाया था। बहुत दिन तो मुझको ये बात समझने में लग गए कि पेड़ को बीचों बीच में क्यों लगाया गया। द ट्री ऑफ ओबीडियंस, परमेश्वर ने उसके साथ एक वाचा रखी कि इस पेड़ का फल मत खाना, और बीचों बीच में इसलिए लगाया और किनारों पर इसलिए नहीं लगाया कि हर मनुष्य, हर व्यक्ति बीचों बीच में खड़े हुई चीज को देख सके। हमारी जिंदगी के बीच में परमेश्वर की आज्ञाएं दिखाई देनी चाहिए, परमेश्वर की वाचा, परमेश्वर का बाड़ा, परमेश्वर की आशाएं, परमेश्वर के वायदे, वो सब दिखाई देने चाहिए।
हमारे जीवन में से वो बातें दिखाई देनी चाहिए। परमेश्वर की व्यवस्था हमारी जिंदगी में दिखाई देनी चाहिए। परमेश्वर के प्लान हमारे जीवन में प्रकट होने चाहिए। कुछ प्लान हमको कठिन लगते हैं, कुछ वाचाएं हमें कठिन लगती हैं, कुछ वायदे हमें कठिन लगते हैं, क्योंकि वायदों के साथ शर्त छुपी हुई है। जीवन तो दूंगा, अधिकार दूंगा, लेकिन तुझे इस पेड़ का फल नहीं खाना है। जो बाड़ा तोड़े उसको सांप डसेगा। जकरिया 2:5 में लिखा है वो बाड़ा क्या है। वो बाड़ा क्या है, जकरिया 2 अध्याय 5वीं आयत में लिखा हुआ है। वहां पर लिखा है, यहोवा की ये वाणी है, किसी परमेश्वर के दास के द्वारा, सरदूतों के द्वारा परमेश्वर ने यह वचन नहीं भेजा। परमेश्वर ने कहा ये वाली बात मैं खुद करूंगा। कुछ बातें परमेश्वर ने खुद करी, कुछ बातें दासों के द्वारा करवाई, कुछ बातें सरदूत, संदेशवाहक सरदूत गैब्रियल के द्वारा भेजी, जिसको हम जिब्राइल भी बोलते हैं। कुछ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें थी वो परमेश्वर ने खुद बोली। कहीं ऐसा ना हो कि स्वरदूत उसको कहीं कुछ शब्दों का हेरफेर, कॉमा, फुल स्टॉप इधर उधर कर दे। कहीं ऐसा ना हो परमेश्वर के सेवक के बोलने से लोगों को समझ में ना आए। यह बात परमेश्वर ने खुद बोली, जो जकरिया 2 अध्याय 5वीं आयत में मिलती है। तो जकरिया 2 अध्याय 5वीं आयत बोलता है, और यहोवा की ये वाणी है कि मैं आप उसके चारों ओर आग के समान शहरपनाह ठहरूंगा। बाइबल ये नहीं कहती मैं आप उनके चारों तरफ, मतलब तुम्हारे परिवार के चारों तरफ। बाइबल कहती है मैं आप उसके चारों तरफ। किसी पर्टिकुलर परिवार में 9 लोग हैं, लेकिन एक व्यक्ति के चारों तरफ। या हो सकता है 9 के 9 धर्मी हैं, उन 9 के 9 के चारों तरफ। कल एक पादरी साहब ने फोन किया, उन्होंने कहा कि एक परिवार में 7 लोग मर गए, एक परिवार में 5 लोग मर गए, एक परिवार में 3 लोग मर गए। परेशान थे कि मैं इतने फ्यूनरल एक दिन में कैसे दूं। बात क्या थी कि शादी में गए थे सब। एक जिले में 50 पादरी मर गए। क्या था, शादियां पड़ रहे थे, बाड़ा तोड़ रहे थे, व्यवस्था तोड़ रहे थे। परमेश्वर की बाड़ा परमेश्वर का बाड़ा जब जब टूटा है तब मृत्यु आई है। खुदा ने तो वायदा किया था, अपना मुंह खोला था और खुदा ने कहा था यहोवा की ये वाणी है, मैं आप उनके चारों ओर आग के समान शहरपनाह ठहरूंगा। मैं शहरपनाह ठहरूंगा, मैं वो बाउंड्री वॉल बनूंगा, मैं वो रुकावट बनूंगा कि तुमको किसी प्रकार की मृत्यु तुमको डरा ना सके, किसी प्रकार का भय तुमको सता ना सके, किसी प्रकार की परेशानी तुमको छू ना सके। बाड़े टूट गए, बाड़े टूट गए। लोग मुझसे पूछ रहे हैं प्रभु ये क्या कर रहा है, ब्रदर ये खुदा क्या कर रहा है। कल गूगल पर एक मीटिंग हो रही थी, मेमोरियल मीटिंग। एक परिवार है, उनके घर के बच्चे मर गए। पिता ने बोला, जब सब लोग बोल लिए तो पिता को बोलने का मौका मिला, तो उन्होंने कहा कि मैं अपने परमेश्वर पे कैसे विश्वास करूं, मैं अपने परमेश्वर पे कैसे विश्वास करूं। क्यों नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। बाड़े तोड़े हैं आपके बच्चों ने। हम बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन बच्चों ने बाड़े तोड़े हैं, परिवार ने बाड़े तोड़े हैं। शादी विवाह में गए थे, बाड़े तोड़े हैं। जब बाड़े टूटते हैं तो मृत्यु अपने वश में ले लेती है। कोई फुसफुसाता है कान में और बाड़े टूट जाते हैं। कोई प्यार से इनविटेशन देता और बाड़े टूट जाते हैं। कोई बुरा ना मान जाए इसलिए हम बाड़े तोड़ देते हैं।
दूसरों को खुश करने के लिए बाड़ा तोड़ देते हैं। आज बाड़े टूट रहे हैं। लोगों ने परमेश्वर की व्यवस्था को तोड़ दिया है, लोगों ने परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ दिया है, लोगों ने परमेश्वर के सिस्टम को तोड़ दिया है। सिस्टम यह था कि तू आज्ञाकारी रहना, यह परमेश्वर का सिस्टम था, यह परमेश्वर की वो व्यवस्था थी जो परमेश्वर ने रखी थी। सब कुछ बना तो दिया था, सब कुछ खूबसूरत था, सब कुछ तुम्हारे लिए था, सब कुछ मेरे लिए था, लेकिन हमने बाड़े तोड़ दिए। और सब कुछ बनाने के बाद उसने कहा, यहोवा की ये वाणी है कि मैं खुद, देखिए ध्यान से समझिए, मैं खुद, यहोवा परमेश्वर खुद तुम्हारे चारों ओर आग के समान शहरपनाह ठहरेगा। आग की दीवार का एक शहर खड़ा कर देगा और उनके बीच में तेजोमय होकर दिखाई दूंगा। जो लोग इस बात को रोते हैं, शिकायत करते हैं कि प्रभु हमें नहीं दिखाई देता, और जो खुदा के खादिम इस बात को अफवाह बताते, कोरी अफवाह बताते कि ना ना यीशु मसीह किसी को नहीं दिखाई देता, यीशु किसी को नहीं दिखाई देता। हम कहते हैं हमें दिखाई देता है, हम दावा करते हैं हमें दिखाई देता है, और जब चाहते हैं तब देखते हैं। वायदा है इसका, कैसे अपने वायदे से मुकर जाएगा? जो परमेश्वर के लोग ऐसी बातें करते हैं, समझ लीजिए कि उन्होंने बाड़े तोड़ रखे हैं कहीं। उन्होंने परमेश्वर का दर्शन नहीं किया, उन्होंने यीशु का दर्शन नहीं किया। यीशु मसीह कहते हैं, जिसने मुझे देखा, जिसने मुझे जाना, उसने मेरे भेजने वाले को। यहोवा का दर्शन, यीशु मसीह का दर्शन क्यों नहीं हो रहा? यीशु का दर्शन इसलिए नहीं हो रहा, यीशु की उपस्थिति इसलिए महसूस नहीं हो रही, परमेश्वर की उपस्थिति इसलिए महसूस नहीं हो पा रही है क्योंकि कहीं हमने बाड़े तोड़ रखे हैं, जिंदगी में कोई आज्ञा का पालन नहीं कर रहे, कहीं कुछ चोरी कर रहे हैं। हमारी आशाएं, हमारी खुशियां अधूरी पड़ी हैं। जब जब बाड़े टूटे हैं तब तक पनिशमेंट मिला है। मैं इसको पनिशमेंट कहने से बिल्कुल भी गुरेज नहीं करता। लोग कहते हैं परमेश्वर सजा नहीं देता। भाई क्यों नहीं देगा? अपने हाथ से गूंदे बनाए हुए मिट्टी के पुतलों को, जिनका नाम आदम हव्वा था, अपनी दम फूका, अपना दम फूका, उनके कंधों में हाथ डाल करके वही आदम और हव्वा के साथ परमेश्वर यहोवा रोज मिला करता था, मुलाकात करता था, अदन की वाटिका में घुमा करता था। दे यूज्ड टू एंजॉय। आदम और हव्वा को सारी चीजों पर अधिकार दिया था, नाम रखने का अधिकार दिया था। आदम डेली इतनी सारी चीजें थी, करोड़ों की संख्या में फलते फूलते पेड़ थे, पौधे थे, पक्षी थे। आदम उनके नाम रखा करता था, रोज परमेश्वर को बताया करता होगा कि देखो परमेश्वर, मैंने आज इन लोगों के इतने नाम, एक बच्चे का नाम चुनने में कई दिन लग जाते हैं। एक बच्चे का नाम, जब घर में एक बच्चा पैदा होता है, कई दिन लग जाते। कई रिश्तेदारों से पूछा जाता है क्या नाम रखा जाए। कुछ लोग बच्चा पैदा होने से पहले से नाम सोचना शुरू करते हैं, बच्चा पैदा होने के कई दिन बाद तक नाम सोचते रहते हैं। आदम और हव्वा को भी नाम रखने में एक एक चीज के कई दिन लग रहे होंगे, और परमेश्वर यहोवा जिस दिन आता हो, जब आता होगा, तब वो बताते होंगे आज हमने 5 चीजों के नाम रखे, आज हमने 10 चीजों के नाम रखे, आज हमने 50 चीजों के नाम रखे। What a wonderful relationship was that! कितना अद्भुत रिश्ता था आदम और हव्वा और परमेश्वर के बीच में। आज रिश्ते टूट रहे हैं क्योंकि आदम और हव्वा ने एक काम किया है। पेड़ जो बीच में लगा हुआ था, जो अदन की वाटिका के बीच में लगा हुआ था, उस आज्ञाकारिता की व्यवस्था परमेश्वर ने सबसे अहम जगह पर दी है। आपकी जिंदगी में परमेश्वर की आज्ञाकारिता की व्यवस्था सबसे अहम जगह पर होनी चाहिए। वो किनारे क्यों कर दी गई? वो किनारे क्यों खिसका दी गई? हम परमेश्वर की व्यवस्था को, परमेश्वर की बातों को, परमेश्वर की आज्ञा को, परमेश्वर के जो गैजेट है, जो प्लान है, जो सिस्टम है, उसको हम किनारे कर देते हैं।
और जब जब हमने परमेश्वर के सिस्टम को, परमेश्वर की वाचा को, परमेश्वर की बातों को, परमेश्वर के प्लान को, परमेश्वर की आज्ञा को किनारे किया है, हमने तोड़ दी बाड़ा, हमने बाड़ा तोड़ दिया, हमने बाड़ा तोड़ दिया, हमने बाड़ा तोड़ दिया। हमें परिवार मिलते हैं जो कहते हैं हमने चर्च जाना इसलिए बंद कर दिया क्योंकि पादरी साहब बार बार कहते हैं पश्चाताप करो। भाई देखो, हम पश्चाताप नहीं हो सकते, हम नहीं कर सकते, हम पश्चाताप नहीं कर सकते। मैं उस परिवार को बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं। उनके घर में 3 मृत्यु हो चुकी, 2 होनी बाकी है क्योंकि उनकी हालतें इतनी खराब है। डॉक्टर ने जवाब दे दिया। इस समय जब मैं प्रचार कर रहा हूं, हो सकता है कि कोई लुढ़क गया। डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया। उन्होंने कहा आप ले जाना चाहें तो ले जाइए। बाड़े टूट गए, बाड़े टूट गए। ये जो 2 हैं जो बचे हुए हैं जिनको जवाब दिया, इनमें से एक को ब्रेन हेमरेज हुआ, कोविड नहीं है। उसने घर में जो मौत देखी उससे उसको ब्रेन हेमरेज हो गया। परिवार ने बाड़े तोड़ दिए, परमेश्वर से दूरी बना ली, परमेश्वर के लोगों से दूरी बना ली। परमेश्वर के लोगों की बातें उसको बुरी लगती थी कि पश्चाताप करो। ये बात बुरी मान गए। पास्टर कहते थे मलाकी की पुस्तक से कि तुम अपने सारे दशवांश मेरे भंडार में ले आओ। यह बात बुरी मान ली गई। यह बात नहीं समझी कि खुदा के कलाम में यह लिखा अपने दशवांश मेरे भंडार में ले आओ। तुम्हारे गर्भ के फल कभी कच्चे नहीं गिरेंगे। हमारे प्लान, हमारे प्रोग्राम सब अधूरे रह जाते हैं। हमारा व्यापार अधूरा रह जाता है क्योंकि हम दशवांश में चोरी कर रहे हैं। गर्भ का फल, जो चीज जो आप जो दुनिया के अंदर करना चाहते थे, जो आपका प्लान था करने का, वो खत्म हो रही है। बच्चों का जीवन जो आप बनाना चाहते थे वो खत्म हो रहा है। बच्चे जो अच्छे बनाना चाहते थे वो खत्म हो रहे हैं। बच्चे नहीं बन पा रहे उस लायक जैसा आप चाहते थे क्योंकि दशवांश की चोरी हो रही है। हम सुनना पसंद नहीं करते। ऐसा करने से मुझे परखो, खुदा का कलाम क्या कहता है। ऐसा करने से मुझे परखो, मैं आकाश के झरोखे खोल करके तुम्हें आशीष दूंगा। और लिखा है अपरंपार आशीष दूंगा। जब आप मलाकी की पुस्तक में इसको पढ़ेंगे तो आप पाएंगे इस बात को, मैं अपरंपार आशीष दूंगा। देखिए, परमेश्वर का प्रोग्राम आपकी जिंदगी में, आपकी जीवन में जो पेड़ होना चाहिए वो जीवन में सबसे बीच में दिखाई देना चाहिए। भाई, इस परिवार को अपरंपार आशीषें क्यों मिल रही है? क्योंकि ये चोरी नहीं कर रहे। ये परमेश्वर के समय में चोरी नहीं कर रहे। इनको 24 घंटे परमेश्वर ने सांस दी तो 2 घंटे 40 मिनट का अपनी सांसों का दशवांश भी दे रहे हैं। अपनी कमाई, अपने पैसे का भी दशवांश दे रहे हैं। परमेश्वर ने जो 24 घंटे सांसें दी हैं उसका भी दशवांश, और जो कमाई, जो पैसे दिए हैं उसका भी दशवांश। हम इतना ज्यादा पैसा कमाते हैं, हम इतना बड़ा दशवांश कैसे दे सकते हैं? ज्यादा बोगे ज्यादा काटोगे, थोड़ा बोगे थोड़ा काटोगे। नहीं बोगे मत काटो। नहीं काट पाओगे। बाड़े तोड़ दिए। परमेश्वर ने वायदा किया था, मैं आग की शहरपनाह खुद बनूंगा, आग की दीवार बन के खड़ा रहूंगा, तुमको आशीष देने के लिए, अपना दर्शन दूंगा। जहां पर परमेश्वर की उपस्थिति होती है वहां आनंद की भरपूरी होती है। वहां पर आनंद की भरपूरी होती है। हमारी जिंदगी में आनंद क्यों नहीं है? निराशा ही निराशा है। व्यवस्था खराब हो गई हमारे जीवन की। हमारे परिवार के अंदर निराशा के बादल छाए हुए हैं। हमारे मन उजाड़ पड़े। खुदा के कलाम में लिखा, देख तेरा घर उजाड़ पड़ा हुआ है।
देख तेरा घर उजाड़ पड़ा है, देख तेरा जीवन उजाड़ पड़ा हुआ है, तेरा मन उजड़ा हुआ है। लोग हमें प्रार्थना करवाते, कहते ब्रदर मन जो है बड़ा घबरा रहा है, उजड़ा हुआ पड़ा है, दिल बहुत घबरा रहा है। भाई यदि परमेश्वर की उपस्थिति तुम्हारे जीवन में थी, तुम्हारे घर में परमेश्वर की उपस्थिति थी, तो क्यों उजड़ रहा है घर? क्यों मन उचट रहा है? क्यों दिल घबरा रहा है? क्यों ये बेचैनी है? किस बात का डर है? ये डर क्यों सता रहा है? कहीं व्यवस्था टूटी है, कहीं आज्ञाकारिता का पेड़ टूटा है। वो घबरा गए थे, वो डर गए थे। खुदा के कलाम में लिखा वो झाड़ियों के पीछे जाके छिप गए थे। हम झाड़ी पकड़ लेते हैं, हमारे पास काम बहुत है, हम 2 घंटे 40 मिनट खुदा को कैसे दें? हम कैसे प्रार्थना करें? हम कैसे परमेश्वर का वचन पढ़े? हम कैसे कुछ करें? हमारे पास काम बहुत है, हमारे पास काम बहुत है। मुझे समझ में नहीं आता काम करने वाले लोगों, मुझे इस बात का समझ में नहीं आता, अरे जीवन रहेगा तभी तो काम करोगे। वो जो 2 घंटे 40 मिनट की चोरी चल रही है, खुदा को वो 2 घंटे 40 मिनट नहीं दिए जा रहे हैं तुमसे, तो इस बात को जान लो कि यदि 2 घंटे 40 मिनट की जगह परमेश्वर ने तुम्हारी सांसों को रोक दिया, ब्रेक लगा दिया, तो उसके बाद भी तो काम दुनिया में चलते रहेंगे। वी आर नॉट विलिंग। हम बहानेबाजी, हम झाड़ी के पीछे, काम की झाड़ी के पीछे छुप गए, काम की झाड़ी के पीछे। उन्हें मालूम है, उन्हें अपने नंगेपन का एहसास है कि यदि हम यहोवा परमेश्वर के पास जाएंगे, वो आज्ञाकारिता पे सवाल उठा देगा, वो अपने प्लान, अपने प्रोग्राम पर सवाल उठा देगा, वो पूछ लेगा, वो जिंदा परमेश्वर। हम बुत परस्तों की प्रार्थना नहीं करते, हम बुत परस्त नहीं है, हम मूर्तियों की पूजा नहीं करते, हम उल्लू चूहे और नाक और पेड़ पौधे, सितारों और चांद और सूरज की पूजा करने वाले लोग नहीं हैं। हम जीवित परमेश्वर की जीवित आराधना करने वाले लोग हैं। He will question us when he answers his prayers, our prayers। यदि हम चाहते हैं कि वो हमारी प्रार्थनाओं का जवाब दे, तो हमें उसके हर सवाल का जवाब देने के लिए अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। हमारी प्रार्थनाओं के जवाब कई बार इसलिए नहीं मिल पा रहे क्योंकि हम उसके सवालों का जवाब देने को तैयार नहीं है। हम चोरी कर रहे हैं। तुम्हारे माथे पर चोर का टैग लगा हुआ होगा जब तुम परमेश्वर के सामने उपस्थित किए जाओगे। इस टैग को लेकर के जीना पड़ेगा, इस टैग को लेकर के जीना पड़ेगा। क्योंकि लिखा है माथे पर उनका नाम होगा, माथे पर नाम होगा। यीशु मसीह परमेश्वर पिता के सामने और स्वर्गदूतों को जिनको पहचानेगा, उनके माथे पर वो नाम होगा। तुम्हारे माथे पर क्या नाम होगा? जब तुम परमेश्वर पिता के सामने पेश किए जाओगे तो यीशु मसीह तुम्हारी कौन सी गवाही देगा? ये धर्मी है, इसने विश्वास की कुश्ती लड़ी है, दौड़ को पूरा किया है, ये लिखा होगा, या लिखा होगा ये चोर है। ये चोर है। हम क्या चाहते हैं अपने माथे पर क्या टैग हो? कई बार हमारी बातें गड़बड़ सी लगती हैं, मन को दुखी करती हैं, लोग सुनना पसंद नहीं करते। लोगों को लगता है कि ये तो हमारे दिल के अंदर शब्द छेद रहे हैं। ओ मैं सुनना नहीं चाहता, मैं इन कड़वे वचनों को सुनना नहीं चाहता, क्योंकि मेरे कानों को आदत हो गई है खुजली मिटाने वाली कहानियां सुनने की, ऐसी कहानियां सुनने की जो
मेरे कानों को खुजली मिटाए, मेरे दिल में गुदगुदी पैदा करें, कुछ रोमांचक किस्से बताए जाएं। मेरे पास परमेश्वर के कामों के रोमांचक किस्सों का भरमार है। सुबह से लेकर रात तक रोमांचक किस्से सुनता हूं, गवाहियां सुनता हूं, लोग गवाहियां देते हैं। कल कितने लोगों ने फोन करके मुझे कहा कि ब्रदर हमें आपको अपनी गवाही देनी है। जयपुर से एक बहन ने लिखा, बोला, फोन करके बोला कि ब्रदर मुझे एक गवाही देनी है, आपने मेरे पैरों के लिए प्रार्थना करी थी, घुटनों के दर्द के लिए, और वो हमेशा से के लिए गायब हो गया, तब से वापस नहीं आया। गोरखपुर में एक बहन ने कहा, फोन किया और प्रार्थना करी, कहा आपने प्रार्थना करी थी, सब कुछ सही हो गया। 50 लोगों ने कल गवाहियां दी, गुजरात से, राजस्थान से, उत्तर प्रदेश के जिलों से, नॉर्थ ईस्ट सोचिए जरा, शिलोंग, नॉर्थ ईस्ट में, वेस्ट बंगाल, आसनसोल। परमेश्वर जगह जगह काम कर रहा है, दूसरे देशों में काम कर रहा है, दूसरे देशों में गवाहियां पैदा हो रही हैं। हमारे पास रोमांचक किस्से हैं, लेकिन ये सुबह का समय बहुत कीमती होता है, इसमें कहानियां नहीं सुनाई जाती, दिन भर सोचने का विषय दिया जाता है। अपने आप को जांचें, अपने आप को देखें, अपने आप को चेक करें। एम आई अ थीफ? क्या मैं वो हूं, चोर हूं जो बाड़ा तोड़ रहा है? क्या मैंने बाड़े तोड़े हैं? जो बाड़ा तोड़ेगा उसको सांप डसेगा। रेवलेशन 12 अध्याय 9वीं आयत। कौन सा बाड़ा, ये कौन सा वाला सांप है? कौन सा वाला सांप है? प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 12वां अध्याय 9वीं आयत, वहां पे लिखा है ये वही पुराना सांप है, ये वही पुराना सांप अजगर है, जिसका नाम आपको मालूम है, जिसका नाम है इबलीस। वहां लिखा, और वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप, वही पुराना सांप, वो बड़ा अजगर, पुराना सांप जो शैतान कहलाता है। बाड़ा तोड़ते ही शैतान जिंदगी में डसने के लिए तैयार खड़ा है। परमेश्वर की आज्ञाओं को, परमेश्वर की वाचा को, परमेश्वर की व्यवस्था को जैसे ही आप तोड़ते हैं, जैसे ही आप तोड़ते हैं, ये वो है जो भरमाता है, जो आपको डसता है। भरमाने वाले आ जाएंगे, भरमा रहे हैं लोग, भरमाने वाले प्रचारक, भरमाने वाले विश्वासी, ऐसे लोग मिलेंगे जो हर वक्त बाइबल चिपकाए होंगे, लेकिन वो आपको भरमा रहे हैं। मत सुनो संजय गुप्ता की बातें, मत सुनो परमेश्वर के ऐसे दासों की बातें जो तुम्हें आईना दिखा रहे हैं, जो सच्ची बात बता रहे हैं, जो सही रास्ता दिखा रहे हैं। मत सुनो। जैसे ही बाड़ा टूटता है, परमेश्वर का वचन कहता है वो पुराना सांप अजगर तुम्हारी जिंदगी में आ जाता है, जो कि गिरा दिया गया था, जिसको गिरा दिया गया था वो तुम्हें गिराने आ जाता है। और उसके दूत भी उसके साथ गिरा दिए गए थे। वो अकेला नहीं है, उसके साथ पूरी पलटन है, उसके साथ पूरी ब्रिगेड है। वो अकेले नहीं जाता, वो अपनी पूरी ब्रिगेड को छोड़ रखे उसने। वही पुराना अजगर, वही पुराना सांप जो शैतान कहलाता है। परमेश्वर की व्यवस्था या शैतान? हमारे परिवार में, हमारी जिंदगी में क्या चाहिए? परमेश्वर की आज्ञाकारिता। पेड़ बीच में लगाया गया, हर समय, हर जगह से, हर कोने से बीच में लगी हुई चीज दिखाई दे।
कोने में नहीं छुपा के रखा गया। परमेश्वर की व्यवस्था खुदा के कलाम में लिखा है, तेरे चित्त से उतरने ना पाए। दिन रात इसी पर ध्यान दिए रहना, दिन रात परमेश्वर की व्यवस्था पे चौकसी रखना। ये दिल को परमेश्वर ने बीच में लगाया, इसके अंदर परमेश्वर का कलाम रहना चाहिए, परमेश्वर की व्यवस्था, परमेश्वर के वायदे, परमेश्वर की वाचा इस दिल में हर वक्त, हर पल, हर क्षण रहनी चाहिए और हमारा ध्यान इस पे रहना चाहिए। पुराना सांप, वो जो शैतान कहलाता है, वो जो संसार को भरमाता है, जैसे ही बाड़ा टूटता है, जैसे ही बाड़ा टूटता है, वो हमारे ऊपर हमला कर देता है। आइए हम प्रार्थना करें, हम प्रार्थना करें और बाड़े को टूटने से बचाएं। कहीं हम चोरी तो नहीं कर रहे हैं। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, सामर्थी परमेश्वर, आपसे विनती करते हैं, दया कीजिए, अनुग्रह करिए स्वामी। आप विशाल हृदय वाले परमेश्वर हैं। यदि कुछ गलती हुई है किसी से तो प्रभु जी आप माफ कर दें, और प्रभु जी इस बात को समझ सके, लोग सीख सके कि बाड़ा नहीं तोड़ना है। पिता परमेश्वर, बाड़ा नहीं तोड़ना है, बाड़ा नहीं तोड़ना है, बाड़ा नहीं तोड़ना है। उस भरमाने वाले शैतान को, उस भरमाने वाले सांप को अपने जीवन में जगह नहीं देनी है। हम व्यवस्था की बातों पर अपना चित्त लगाएंगे, अपना मन लगाएंगे। वो जो वक्त दिया, उस वक्त के अंदर वो जो 24 घंटे का समय आपने दिया है पिता परमेश्वर, उसके दशवांश तक में हम वफादार रहेंगे। कमाई के दशवांश में वफादार रहेंगे, सांसों के दशवांश में वफादार रहेंगे, तेरी व्यवस्था के अंदर वफादार रहेंगे। प्रभु जी आशीष दीजिए ऐसी कि हम तेरी व्यवस्था के अंदर, तेरी आज्ञाकारिता के अंदर, जो तू चाहता है उसके अंदर हम पिता परमेश्वर सचमुच में उस व्यवस्था को अपनी जिंदगी में पालन करने वाले हो सके। आप आशीष दें, अनुग्रह करें, दया करें, यीशु के नाम से करते हैं, आमीन। मे गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे, परमेश्वर का अनुग्रह आपके साथ बना रहे। गॉड लव्स यू। प्रभु आपसे प्यार करते हैं और हम भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। कुछ लोगों ने कल हमसे कहा कि हम बीज बोना चाहते हैं। 3-4 लोगों के कॉल आए, हमने उनको नंबर भेजे हैं। करेंगे जब उनके पास व्यवस्था होगी। बीज जरूर बोइए, बीज जरूर बोइए, महत्वपूर्ण है आपके बीज। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे, बहुत सुरक्षित रहिएगा। प्रेज द लॉर्ड।